क्या सोचा तुमने शीला? तुम यहाँ पे अपनी बेकार में क्यों जिंदगी वेस्ट कर रही हो? अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? तुम मेरे साथ चलना चाहती हो या नहीं? तुम समझ नहीं रहे हो। अगर चाचा जी को ये सब के बारे में पता चलेगा ना तो बहुत बुरा होगा। और तुम इन सब में मत पड़ो। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और वैसे भी पापा को मैं समझा लूंगा, उनको मैं देख लूंगा, ठीक है? बस तुम अपनी राय दो कि तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो सब तो मुझ पे छोड़ दो, पर तुम अभी सोच लो और फिर से मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं। नहीं। अरे ये कैसा बेतुका जवाब है? तुम यहाँ नौकरानी बनी हुई हो और मैं तुम्हें रानी बनाने की बात कर रहा हूँ और तुम मना कर रही हो। क्यों? मैं तुम्हें इन सब मुसीबतों से दूर लेके जाना चाहता हूँ। आखिर क्यों नहीं चाहती हो तुम? हाँ, क्या वजह है? आपको अभी मेरे बारे में पता ही क्या है? अरे क्या नहीं पता है, बताओ तो सही। मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? देखो, यहाँ काम करने के ना मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं और वो मुझे हर महीने अपने गांव भेजने होते हैं। वहाँ मेरे बाप ने कर्जा ले रखा है। उन 10,000 रुपयों में से हर महीने कर्जा चुकता होता है। पूरे 10 लाख का कर्जा है। बस 10 लाख रुपए मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम बस अपना कर्जा खत्म करो और चलो मेरे साथ। अरे शीला, कहाँ हो? जल्दी आओ। मेरे को कत्थे रंग का कुर्ता नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है तुमने? जी चाचा जी, अभी लाई। हाँ जल्दी आओ। वैसे आपको भी वो समझ में आ रहा है जो मेरी समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है। वैसे आपने क्या समझा? मैंने तो ये समझा कि नरेंद्र शीला को अपने घर इसलिए ले आया क्योंकि उसको उसके जिस्म की जरूरत थी, मगर यहाँ शीला तो ऋषभ को भी पसंद आने लग गई। मतलब एक चीज अब दो लोगों को चाहिए। आइए देखते आगे क्या होता है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आखिरी तक आप बने रहेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। और बेटा, खाना कैसा लग रहा है? पापा, खाना बहुत टेस्टी है। घर के खाने की तो बात ही अलग है। बेटा, बहुत दिनों के बाद हिंदुस्तान का खाना खा रहा है तू। इसीलिए सच में खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। अरे शीला, रोटी लेकर आओ। जी लाई। बेटे को दो रोटी, दो इसे। बस बस। खाना तो मेरे बेटे को बहुत पसंद आ रहा है। खाना वाकई में बहुत टेस्टी बना है। जी शुक्रिया। आपके हाथों में जादू है। आपने खाया? बाद में खाऊंगी। हाँ हेलो रामकिशन जी। हाँ बस 10 मिनट में आ रहा हूं मैं। हाँ बस आ रहा हूं। ओके ओके, चलो ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, ठीक है? मैं आता हूं मीटिंग से। ठीक है डैडी। तो क्या सोचा? चाचा जी मुझे कभी भी तुम्हारा नहीं होने देंगे। मतलब कि वो भी मुझे पसंद करते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ, और अगर यकीन नहीं है तो 1 बजे के बाद खुद उठकर देख लेना। 1 बजे के बाद? आज रात 1 बजे के बाद? शीला रानी, ओ शीला रानी, शीला रानी, उठो उठो उठो। नहीं, आज नहीं, आज बिल्कुल भी मूड नहीं है। पर मेरा तो मूड है ना। नहीं नहीं, आज नहीं। रोज का रोज करना। नहीं, मेरी प्यास बुझा दे। बुझाना ही होगा। नहीं, बुझाना ही होगा। नहीं, छोड़ो मुझे।
पापा इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। आप मेरी नजरों से गिर गए पापा। शीला, मैं बाहर जा रहा हूं, समझ गए ना? तुम क्यों सह रही हो ये सब? तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं लाकर तुमको दूंगा। तुम्हारा जितना भी कर्ज है सब खत्म करो और फिर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। नहीं, मैं इनसे बदला लेना चाहती क्या? हूँ। और अगर मैंने इनसे बदला नहीं लिया तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। शीला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ बताओ क्या करना है? इन्होंने बहुत दिनों तक मेरे साथ घिनौना काम किया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती, और अगर मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आता हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। ये लो पैसे, जाके इसे अपने कमरे में रख दो। मैं तुम्हें रात में मिलता हूँ। क्या शीला के लिए ऋषभ अपने बाप को मार देगा, या फिर उसका बाप जानबूझकर बाहर गया हुआ है? क्या होगा आगे की कहानी में? क्या शीला ऋषभ को मिल जाएगी या फिर कुछ और ही होगा? ये सब बस कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा, लेकिन ये कुछ देर बहुत रोमांचक होने वाले हैं। शीला, सुनो जरा, मुझे मेरा जवाब चाहिए। जवाब? हाँ। अरे इतना क्या सोच रही हो? जवाब दो भाई, कब से वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। देखो, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन हमारा फ्यूचर क्या? शीला, तुम इन सब चीजों की टेंशन मत लो। तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी भी सोचना पड़ेगा? अब तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, अब सिर्फ मुझे सोचना है कि तुम्हें यहाँ से कैसे लेकर जाना है। ठीक है? जी। शीला, जी? अरे शीला, मैंने तुमको बोला था कि आलू के पराठे बना देना और चटनी, लेकिन तुमने अभी तक बनाया नहीं। पापा अभी तक देखिए। जी, बना देती हूँ। अभी 10 मिनट में लेकर आना, मैं बाहर बैठा हूँ, जल्दी करो। हाँ। पापा के लिए भी एक। हाँ पापा। हाँ। शीला, ध्यान से सुन, अगर मेरे बेटे के इर्द गिर्द भी नजर आई तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, समझी? जी। और हाँ, रात को 1 बजे आ जाना कमरे में, टाइम पे।